छुपा दी गई है बोरवेल, गिरा दिए हैं महावितरण के पोल, आखिर क्या है झोल, क्या रहेगा महावितरण का रोल। नमस्कार, मैं नरेंद्र सत्यवान न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के ग्राम घाटटिमनी में ऐसा एक मामला सामने में आया है कि छुपा दी गई है बोरवेल, गिरा दिए हैं महावितरण के पोल, आखिर क्या है झोल, क्या रहेगा महावितरण का रोल। दर्शकों, दरअसल देखा जाए तो कृषि के लिए शासन की ओर से इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता है। घाटटिमनी में ऐसा प्रकरण सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि जमीन मेरी है, 7/12 मेरा है, मेरे जमीन पे दूसरे व्यक्ति ने बोर किया और वहां पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लिया है। उनका कहना यह है कि मेरे जमीन पे उन्होंने अपने जमीन का 7/12 जोड़ा, यानी मेरे जमीन पे विद्युत कनेक्शन लाने के लिए उन्होंने अपने जमीन का 7/12 अपने जमीन के कागज पत्र जोड़कर मेरे जमीन के ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन जोड़ा है और वहां पे काफी वर्षों से वो जो है रबी फसल को निकाल रहे थे। अब इस बात की शिकायत तकरारकर्ता ने, जमीन मालक ने जब महावितरण को किया, पहले तो माहिती अधिकार लगाया, माहिती अधिकार से उन्हें माहिती मिली कि ये जो बोर है ये मेरे जगह पे लगा हुआ है और इस बोर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया गया है यह दूसरे के 7/12 के ऊपर है, जो कि ये जमीन मेरी है लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपना 7/12 संबंधित विभाग में जमा करके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया हुआ है। इस बात की शिकायत उन्होंने विद्युत महावितरण से करने के बाद विद्युत महावितरण के लोग वहां पे आए और उसके बाद में जो आरोपी है उसने वहां पे जो एमएससीबी के महावितरण का जो कनेक्शन था, पोल था, वो पोल को गिरा दिया और बोर को छुपा दिया। आखिर पोल को क्यों छुपाया गया, आखिर बोर को क्यों छुपाया गया, पोल को क्यों गिराया गया और पोल को गिराने के बाद में महावितरण कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। दर्शकों, ये पूरा प्रकरण घाटटिमनी का है, घाटटिमनी के सेठजीवार का है। आइए जानते हैं जिन्होंने आरोप लगाया है उनका क्या कहना है। गट नंबर 55 है। इस गट में हमारे 4 नाम है और बिना सहमति से आसाराम जी मेंढे ने यहाँ बोरवेल खोदा है और अपने गट का 7/12 जोड़ के यहाँ कनेक्शन लिया है। 164 नंबर का 7/12 जोड़ के यहाँ कनेक्शन लिया है। यहाँ करीबन 2014 से बोरवेल खुदी हुई, 2014 से यहाँ रब्बी कमा रहते हैं। ये जो पोल गिरा है ये क्या मीटर है ये मैंने कंप्लेंट किया था एमएससी वालों को कि इनने फलाने आदमी आसाराम जी मेंढे ने हमारे खेत में बोरवेल करके अपने प्रॉपर्टी का 7/12 जोड़ के इसमें कनेक्शन लिया है। एमएससी वाले आए, इन्हें देखे कि यहाँ तो सब घपला चल रहा है। एमएससी वाले उनको ये बताया कि यहाँ का पोल भी हटा दो और यहाँ के ये बोरवेल भी हटा दो करके यहाँ पूरा कनेक्शन लगा हुआ था। इनने जानबूझ के बोल को तोड़वाया इनने। दर्शकों, आप देख सकते हो कि एमएससीबी का पोल तोड़फोड़ किया गया है, जो कि अगर एमएससीबी का अगर कोई भी महामंडल का अगर कोई भी नुकसान करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा तार गिरा हुआ है, पता नहीं ये चालू है या बंद है। अगर चालू होंगे तो बहुत बड़ी दुर्घटना वाली बात है, लेकिन ये फ़िलहाल बंद है क्योंकि आपस में टच है तो इसमें कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये बंद है। निकल बोरवेल छुपा के रखी है, बोरवेल चालू बोरवेल थी। जब हमने कंप्लेंट डाले यहाँ कि आप बोरवेल तो यहाँ का कनेक्शन निकाल लिया, यहाँ डिक्की भी थी, डिक्की भी हटा दिए। ये डिक्की उनने गट नंबर 164 में डिक्की बोले तो ट्रांसफर एमएससीबी का, हाँ ट्रांसफर भी था यहाँ पे। जब मैंने कंप्लेंट डाला उनको मालूम पड़ा यहाँ से ट्रांसफर भी हटा दिया। अच्छा, ये मस्कर जी ने ये आइडिया बताया, यहाँ का कनेक्शन जोड़ के वहाँ के पेड़ों पे टंगाए उनने कनेक्शन, जो आसरे कनेक्शन लिया उसका नाम नहीं है इस प्रॉपर्टी में। अच्छा, यानी
दर्शकों आप देख सकते हो कि ये किसान है, इनका बोलना है कि हमारा 4 लोगों का इस ज़मीन के 7 बारे पे नाम है और जिसका नाम यहाँ पे नहीं है उन्होंने यहाँ पे अवैध तरीके से बोर किया। बोर करने के बाद में यहाँ पे एक ट्रांसफ़र लगा गया, ट्रांसफ़र के लिए कनेक्शन लिया गया था और ये पोल है जो आपको हमने दिखाया वीडियो में, ये गिराए गए। और जब एमएसएमई को समझ में आया तब उनको लगा कि ये इलीगल है, ये बोर दूसरे के जगह पे इनने खुदे, दूसरे के डॉक्यूमेंट जोड़े और यहाँ विद्युत का जो है कनेक्शन लिया गया। जब एमएसएमई के समझ में जब आया तो ये बोर को छुपाया गया और यहाँ पे जो एमएसएमई के जो पोल है इसको इस तरीके से गिराया गया। और जानकारी यह भी है कि आज वो दूसरे जगह पे बोर मारने वाले हैं और दूसरे जगह पे कनेक्शन करवाने वाले हैं। अब इसमें विद्युत महामंडल कैसे क्या शामिल होता है इनके खेल में, ये भी बड़ा सवाल है। खुद विद्युत अधिकारी आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए, खुद अधिकारी इन लोगों ने इनको आइडिया दिया ऐसा करना करके। और जहाँ जिनके खेत में बोरवेल है ही नहीं है, 2014 से बोरवेल है ही नहीं, वो बोरवेल दिखा रहा है वहाँ पे, बोरवेल है भुजगी करके बता रहे हैं, वहाँ बोरवेल है ही नहीं है। ये किस यानी एमएसएमई के किस अधिकारी के ऊपर आरोप कर रहे हो आप? ये एमएसएमई के है मस्करे करके, जेवी मस्करे, जेई मस्करे। हाँ, और पटवारी ने उस खेत में बोरवेल नहीं है, वहाँ का नक्शा निकाल के दे दिया बोरवेल है करके। ये पटवारी की भी चालाकी है, कोतवाल की भी चालाकी है। खेत में आके देखते नहीं, यहाँ बहुत सारे किसान लोगों के खेत में बोरवेल दिखाते हैं। देवनाथ आसाराम जी मेंढे गैर अर्जेदार और आसाराम पैकू जी मेंढे, ये दोनों धान बेचते हैं, इनके कोई भी खेत में बोरवेल नहीं है। यानी करीबन 3-7 महीने बोरवेल दिखा रहे हैं वो लोग, और उस बोरवेल में रब्बी के धान में कमाते करके ऑनलाइन भी करते हैं वो लोग, यानी धोखाधड़ी काम करते हैं। एमएसएमई को करीबन 10 साल से ये लोग चुतिया बना रहे हैं। एमएसएमई वालों को मैं 2-3 बार कंप्लेंट किया, लेकिन उनसे पैसे खा लेते हैं और कार्रवाई नहीं करते। अभी एमएसएमई के करीबन 8-10 लोग आए थे, गैर अर्जेदार को उन्होंने बुलाया नहीं और यहाँ छानबीन किया और उन्हें धोखाधड़ी से बोले कि ये गैर अर्जेदार को समझाए कि तो यहाँ से कनेक्शन काट दे, पोल भी गिरा दे ताकि तो फंसने वाला है करके, और हम भी फंसने वाले करके। गैर अर्जेदार से ऐसा बात की उनने। तो देखो यहाँ पूरा पोल तोड़ा हुआ, कनेक्शन तोड़ा हुआ। ये कनेक्शन आखिर वहाँ तक जुड़ता था उधर, ये घर में पोल था यहाँ। आसाराम जी मेंढे बहुत चालाकी आदमी, चालाकी से करते, पैसे के बल पे अधिकारी को खरीदता है वो। मस्करी जी आए थे, उसके और भी करीबन 10-12 अधिकारी आए थे। उन पे एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एप्लीकेशन भी की है। एफआईआर दर्ज करके आसाराम जी मेंढे ने गैर अर्जेदार, यानी उनने गलत तरीके से कनेक्शन लिया गया है। एमएसएमई को करीबन 10 साल से चुतिया बना रहा है कि आप बोरवेल है करके, और इन पे बिल 1,77,000 रुपये बिल है। अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक उन्हें बोरवेल में कनेक्शन लिया, यहाँ से करीबन रब्बी कमाता, आजू बाजू वालों को पानी भी देता था, और 2014 से ये रब्बी कमा रहा है यहाँ। और 1,77,000 रुपये इन पर बिल है, लेकिन कोई भी इन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। वो धमकी देके किया है, हम लोग गुंजा रहते हैं और 2 भाई यहाँ रहते हैं। हमने बोला हमारे खेत में तुम बोरवेल क्यों, यहाँ के 4 हिस्से, तो अकेला आदमी कैसा वहाँ बोर में कनेक्शन लगाएंगे। तुमको धमकी, तुमको मारने पीटने की धमकी दे रहा था। उनने भी वहाँ बोरवेल खोदे हैं और अपने गटका 164 नंबर का गटका 7 बार जोड़ के यहाँ कनेक्शन लिया है। अब मारपीट धमकी देता करके हम चुपचाप रह गए। हम 2-3 बार हमने तलाटी ने क्या कहा? तलाटी ने तो क्या, उसका तलाटी को बोले हमने कि उस खेत में तो बोरवेल है, यानी बोरवेल है नहीं ना, तुमने बोरवेल कैसे दिखाया 7 बार में, तो वो चुप रह गया। वो क्या है, गैर अर्जेदार आसाराम जी मेंढे सब पैसे से काम कर रहा है, पैसा दे दे के उन्हें गलत काम करवा रहा है। एमएसएमई ने क्या बोली फिर? एमएसएमई वाले आए वो लोग, लेकिन हमको उन्हें बुलाए नहीं। जब लुका चोरी से आए वो लोग और वहाँ खेत में गए, गैर अर्जेदार को बोले आसाराम जी मेंढे को, तूने तेरे खेत में तो बोरवेल है ही नहीं है, तू बोरवेल कैसे दिखाया? तो हाथ पर जोड़ने बैठा, साहब मेरे को बचाओ करके। तो इन लोगों ने बोले कि ऐसा करो, मस्करी जी ने बोले हमारे ऑफिस में आओ, हम साठगांठ कर लेते हैं। उसके बाद भी उसको आइडिया दिया, गट नंबर 55 का कनेक्शन निकाल के उन्हें गट नंबर 164 में लगाया उसने, वो भी पेड़ों पे, पलस के पेड़ों पर टंगा हुआ है। वहाँ कोई भी खंभा नहीं है, झाड़ों पे कनेक्शन टंगा, और उन्हें मीटर को भी फोड़े हैं और डिक्की को फोड़े। और ये जो पोल गिरे दिख रहे हैं, हाँ, पोल भी पहले पोल अच्छे थे, लेकिन अभी उन्हें 8-10 दिन 15 ही उनको गिरा है। उनको किसने गिरा है? ये आसाराम जी मेंढे ने गिरा, उनके खेत में वो है, वही गिरा सकता है, क्योंकि उसको बचना है इस केस से। उसको एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और एमएसएमई जो भी अधिकारी आए थे उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। तो देखा दर्शकों आपने कि इनका कहना है कि ये जो बोर है ये मेरे खेत में दूसरे व्यक्ति ने मारा और अपने खेती के कागज पत्र लगाकर यहाँ पे अवैध रीति से कनेक्शन लिया और रबी की फसल भी पकाया। और कई बार यहाँ पे अवैध तरीके से बिजली चोरी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। ऐसे में सवालों के घेरों में महावितरण के लोग आते हैं, क्या वो बराबर कागज पत्र देखकर कनेक्शन नहीं देते?
और दूसरी बात ये भी, क्या बिजली की चोरी होती है तो क्या वो कार्रवाई नहीं करते? और तीसरी बात ये भी, क्या अब ये पोल गिरा दिए गए हैं, इतना बड़ा महावितरण का नुकसान हो गया है, आप जैसे देख रहे हो वीडियो में उस तरीके से पोल गिरे हुए हैं और पूरे जो तार है वो जमीन के ऊपर बंदी में गिरे हुए हैं। अब ऐसे में जब महावितरण का नुकसान किया गया है, शासकीय मालमत्ते का नुकसान किया गया है, अब ऐसे में क्या इस प्रकरण में किसी पे कार्रवाई होती है, नहीं होती, या ये मामला दबाया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, ऐसे ही खबर के लिए सत्य बाजार न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।